सेट की फैक्टराइजेशन कर लेंगे आप। ये देखो 64 है, ये एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 7 है। 64 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें 4 पे तो 4 16 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा कितने 3 4 आए। तो 64 की जगह पे मैं 3 दफ़ा 4 लिख सकता हूँ और ऊपर इसकी पावर लगा देता हूँ -2 आगे डिवाइड है। 9 की फैक्टराइजेशन आप जब कर लोगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा कितने 3 आए इसके फैक्टर, तो 3 × 3 लिख दो और ऊपर -3/2 लिख दो। ठीक है, अब ये कितने 4 हैं तो क्या लिखेंगे 4 की पावर और ऊपर क्या आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3 कितने है ये 3 की पावर 2 और बाहर क्या आएगा। अब ये देखो ये 3 और ये 3, ये 2 और ये 2, तो क्या बचा 4 की पावर -2। डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं बटा 3 की पावर क्या आ गई, 3 की पावर -3 आ गई। अब ये -3 ऊपर ले जाओ तो 3 की पावर +3 बन जाएगा। 4 को नीचे ले आओ तो 4 की पावर 2 बन जाएगा। ये 3 की पावर 3 लोगे तो 27 आ जाएगा, 4 की पावर 2 लोगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, n+1 ओवर 3 की पावर n-1, बारिश शुरू हो गई है, मल्टीप्लाई बाय n की पावर 9 की पावर n-1। अच्छा बेटा ये देखो ये भी बिल्कुल आसान सवाल। 3 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती तो इसको वैसे ही लिख दो। मल्टीप्लाई इस 9 की फैक्टराइजेशन हो सकती है तो यहाँ पे 9 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, कितने 3 आए फुरकान काम करो तो 2 दफ़ा 3 लिख दिया और ऊपर इसकी पावर क्या आ गई, जो पावर आई थी वही पावर तो नहीं ना चेंज होगी, तो पावर वैसे की वैसे। इस 3 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, नहीं हो सकती तो वैसे लिख दो। क्या इस 9 की फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो 3 × 3 आ गया और ऊपर पावर क्या आ गई n-1 आ गया। अब देखो आगे 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय ये 2 3 हैं तो 3 की पावर 2 और बाहर क्या आ गया n+1 ओवर में। देखो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसको वैसे लिख देंगे। ये 2 3 हैं तो 3 की पावर 2 और बाहर क्या आ जाएगा n-1। अब बेटा हमने पढ़ा था बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर से मल्टीप्लाई करवा दो इसको। देखो एक स्टेप यहीं पे कर लेते हैं। ये 3 की पावर n वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 लिखा, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब इसी तरह 3 की पावर n-1, 3, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान देखो मल्टीप्लाई है, इनके दरमियान भी जैसे बेटा देखो a मल्टीप्लाई बाय a करें तो a की पावर 2 हो जाता है ना, दोनों में से एक बेस लिख लेते हैं और पावर आपस में प्लस हो जाती है। क्या जब बेस सेम हो ना, देखो इन दोनों में से एक 3 कॉमन ले लेंगे और पावर आपस में क्या हो जाएगी। ये देखो ये मैंने 3 लिख लिया और 2n+2 और साथ ये प्लस का n जो है इसमें प्लस हो जाएगा। ओवर में भी यही काम करेंगे बेटा, देखो दोनों की बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लाई है तो एक 3 लिख लेंगे और इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, n-1 में प्लस कर देंगे 2n-2। ठीक है बेटा, अब देखो 3 लिखा, ये 2n और 1n कितने n हो गए 3n और साथ क्या आ गया, इनके ये n वाली आपस में मिल सकती हैं, ये सादी रकम n वाली के साथ नहीं मिल सकती। अब देखो 3 लिखा, 2n और 1n कितने n हो गए, -1 और -2 -3। इन दोनों में से देखो आपने यहाँ पे ये करना है, 3 की पावर 3n अलहदा कर ली, 3 की पावर 2 अलहदा कर ली। अब 3 की पावर n अलहदा कर ली और 3 की पावर -3 अलहदा कर ली। ये 3 की पावर n और 3 की पावर 3n आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, बचा क्या 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और ये 3 की पावर -3 ऊपर जाके ये 3 की पावर 2 और ये ऊपर जाके 3 की पावर +3 हो गई। अब देखो दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो एक 3 लिखते हैं, पावर आपस में क्या हो जाती है, तो 3 + 2 कितने हो गए 5, तो 3 की पावर 5 लो, क्या बनता है ज़रा कैलकुलेटर से लो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243 बनता है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, अच्छा स्टॉप करो ज़रा, उधर से स्टॉप। एक्सरसाइज है
1.2, क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट नंबर है 9। ये हम करने लगे हैं जी। 5 की पावर n प्लस 3 है और -6, ये डॉट है या मल्टीप्लाई है, कोई बताएगा? 5 की पावर n प्लस 1 और नीचे है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अच्छा बेटा, इसको बिल्कुल आसान तरीके से करना है आपने। 5 की पावर n कर लिया अलहदा और 5 की पावर 3 कर लिया, इनके दरमियान मल्टीप्लाई लगाते हैं जब इनको अलहदा अलहदा करते हैं, ठीक है। इसी तरह 6 वैसे रहने दो, मल्टीप्लाई वैसे रहने दो। 5 की पावर n कर लिया अलहदा और 5 की पावर 1 कर लिया अलहदा कर लिया, ठीक है। अब ओवर में भी यही काम, 9 वैसे रहने दो, 5 की पावर n पहले ही अलहदा है। ये -4 वैसे रहने दो, 5 की पावर n पहले ही अलहदा है। अब आप गौर करो, 5 की पावर n ऊपर वाली दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो 5 की पावर n जो है ना हम कॉमन ले लेते हैं। 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 5 की पावर 3, वो आपने ऊपर लिख दिया। -6, 5 की पावर n कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 5 की पावर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मल्टीप्लाई लगा दो इधर। यहाँ से भी 5 की पावर n जो है बेटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या? ऊपर बचा 9 -4 बच गया, ठीक है। ये 5 की पावर n और 5 की पावर n आपस में कट गई, तो 5 की पावर 3 क्या होता है? 125, और ये -6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 30, और 9 में से 4 माइनस करें तो 5 आ गए, ठीक है बेटा। अब 125 में से 30 माइनस कर दो तो आपके पास 95 बच गए बाकी। ओवर में क्या आ गया? अब 95 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, आपका 19 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, कर दो। गलत हुआ ना तो फिर काम बहुत ख़राब हो। आंसर है, अच्छा जी, ये इसका आंसर है 19। ये उससे जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर है। ये उससे पहला जो 27/16 आया था किसी का, इसका है। कौन सा है? स्टॉप कर दो ज़रा।